राघवा बहु मोह जाने अनाथ हो राम के तब जो है विभीषण महाराज जो है कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, सुनो पवन सुत रहे हमारी जिम दशरथ महे जीव बिचारी। हे पवन सुत हनुमान जी सुनिए, मेरा यहाँ किस प्रकार रहना हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी एक बीच में एक जीव रहती है, उस प्रकार भैया मेरा यहाँ रहना हो रहा है। दांतों के बीच में अकेली जीव रहती है, अगर इधर फिसल गया तो इधर कट जाएगा, इधर फिसल गया तो इधर कट जाएगा। उसी प्रकार में भैया बहुत बच बच के यहाँ चलता हूँ। ऐसे महाराज कहते हैं, फिर कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा करहि कृपा भालु करुणा। अब कहते हैं कि हे तात, मुझे जो है अनाथ जानकर क्या भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे क्या? ऐसा कहते हैं महाराज कहते हैं। चलिए भैया क्या कहते हैं भैया? कहते हैं भैया अनाथ तक खाओ कहते हैं। मने माही राम रामा मनोरामा हो वृंदावन में सुअरा भजरा मोरी माय तब जो है विभीषण महाराज क्या कहते हैं, तामस तनिक साधने नहीं। हे हनुमान जी महाराज, मेरा शरीर तामसी है, राक्षस को कहो, मेरा शरीर तामसी है, मेरा कोई साधन नहीं है।
नहीं है भैया। प्रीति न पद सरोज मन माही। और जो है सिर्फ मेरा हृदय है जो भगवान के लिए प्रीति है, उनके लिए प्रेम स्नेह है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कह के जो है विभीषण महाराज कहते हैं ऐसी बात क्या कहते हैं, अब वही भाई भरोसे हनुमंता, लेकिन हे हनुमान जी महाराज सुनिए, अब जो है मुझे भरोसा हो गया है। क्यों भरोसा हो गया भैया, कैसे हो गया? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बगैर प्रभु के भजन के संत नहीं मिलता है। इसलिए भैया संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, आशा कर बनारस के भैया, वरना है गंगा तीर। तो यही को विभीषण महाराज कहते हैं। चलिए भैया जो रघुवीर अनूप है कीना, तो तुम्हें मोहि तरस हटती धारा। भजो राम भजो भैया भैया राम भजन माता। जमा तो ना हो विभीषण प्रभु तेरे, करहि सदा सेवक पर प्रेम। राम भजो भैया रामायण मारा। भैया क्या होता है कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हें मोह दरस हटे दीन्हा। हे हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा ही है, उनका ही लीला है। इसलिए आप जो है मुझे हक करके दर्शन दिए हैं, नहीं तो इतने राक्षस पड़े हैं, आप कहाँ नहीं गए होंगे। ऐसा करके हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज कहते हैं, और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति। हे विभीषण महाराज सुनिए, प्रभु की क्या रीति है, क्या रीति है भैया? करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान श्री रामचंद्र जी या कोई भी अपने गुरु हो अच्छे के लिए ही कहेगा ना, कोई बुरा के लिए तो नहीं कहेगा। तो सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण महाराज सुनो, प्रभु ऐसे हैं कि अपने सेवक पर हमेशा प्रीति, हमेशा इसमें बनाए रखते हैं। ऐसा कहते हनुमान जी महाराज विभीषण जी को समझाते हैं। चलिए भैया और कहते हैं, क्या कहते हैं, कवन में परम पुनीनाथ चल सामाई जो नाम हमारा अब क्या होता है भैया कि कहां कवन में परम कुलीना। हे विभीषण महाराज सुनो, कौन ऐसा मैं बहुत बड़ा कुलीन हूँ या प्रधानमंत्री, मजिस्ट्रेट, राज्यपाल या राजमंत्री हूँ, सवा की विधि। आप कहते हैं कपि चंचल समय, मैं तो चंचल स्वभाव का जाति बंदर हूँ, चंचल स्वभाव मेरा है ना, ऐसा तो मैं हूँ। फिर भी जो है ऐसा भी हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह सकाल से उठ के भोर भोर में यदि अगर हमारा नाम लेते हैं, तहाँ दिन ताहिना मिला ही आहारा, उसे उस दिन नाम से भोजन नहीं मिलता है। ऐसा करके जो है हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं। आगे क्या होता है भैया,
हंसने अधा में सखा सुनो राम बर रघुवीर राम बर रघुवीर कृपा तू हरे विलोचन वीर लखन सिया राम कांत शंकर हरि ओम हरे हरे मन लग जा रे मन मोरा प्रभु के करण कमल में जा सियावर रामचंद्र की जय। जान अंश मैं अधम सखा ऐसा तो मैं अधम हूँ सखा हे भ्राता मैं ऐसा अधम हूँ मैं ऐसा नीच हूँ तब जो है ताऊ पर इसके बावजूद मेरे ऊपर भगवान कृपा किए हैं मोह पर रघुवीर कया हूँ कृपा सुमेरे गुने। अब ऐसा जब कह देते हैं हनुमान जी महाराज धरे विलोचन नीर तब जो है उस चीज को याद करके हनुमान जी महाराज की आंखों में जो है आंसू भराता है। बोल श्री रामचंद्र की। अब इसमें ये थोड़ा सा प्रसंग है इसमें ये है विभीषण तो कह दिए कि जिमी दशहरा ने मही जीव बिचारी है ना 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है उसी प्रकार मेरा रहना हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज वहीं क्या कहते हैं क्या बात है विभीषण महाराज जी सुनो तो कि आप तो 32 दांतों के बीच में रह रहे हैं ना कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं लेकिन एक बात ये आप गौर तो करो कि जब अपन जन्म लेते हैं ना तो क्या रहता है जीव रहती है नहीं रहती है कि दांत रहते हैं जीव रहता है ना दांत तो बाद में आता है। तो विभीषण भैया एक बात सुनो आप जीव कह दिए कोई बात नहीं लेकिन चिंता मत करो ये 80 साल हो जाएगा तो ये दांत झड़ जाएंगे ये जीव का ही राज रहेगा ये आपका ही राज रहेगा आपका ही राज रहेगा ये सारी कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कह के वहां जो है हनुमान जी महाराज कह देते हैं और कहते हैं चिंता बिल्कुल मत करो ये जीव तो राज करेगा ही करेगा ये दांत बाद में आए हैं ना ये बाद में राक्षस बने हैं है ना। रावण किसका बेटा है बेसरवा की और बेसरवा किसके बेटा है पुलस्त के और पुलस्त कौन है ब्राह्मण है ना ब्राह्मण के वो क्या है खानदान का है लेकिन वो जो है उनकी नानी कौन रही है ना माता केकसी कौन रही वो राक्षस कुल की रही है ना राक्षस कुल की रही तब जो है उनके अंदर जो है वो भावना ऊपर हो गई थी वो भी में आधे में इसी को हनुमान जी महाराज कह दिए कि ये दांत जो हाथी में आए हैं ये झड़ जाएंगे ये जितने राक्षस अभी हैं ये सब खत्म हो जाए आपका राज रहेगा भैया आप काहे चिंता करते हो ऐसा कह के हनुमान जी महाराज वहां कहते हैं। चलिए भैया बोलिए रामचंद्र की जय।